देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 25 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। मतलब जो साधारण ब्याज पर जो धनराशि है वो 25 साल में अपने आप से दुगनी हो रही है, तो हमें दर बतानी है, दर क्या होगी। देखो एक तरीका तो ये है, कोई धनराशि 100 थी, 100 से कितनी होगी, 200 हो गई, तो ये हमारा होगा मूलधन, ये होगी हमारी मिश्र धन। तो इसका डिफरेंस जो होता है वो हमारा होता है साधारण ब्याज, वो कितना है, 100 है। जब भी हमें रेट निकालना होता है, रेट निकालने का सीधा फॉर्मूला है कि जितना साधारण ब्याज ऊपर अपोन में जितने साल के लिए लगाया वो नीचे, तो कितने साल के लिए लगाया, 25 साल के लिए, तो काट दो सीधा 4%। मतलब क्या बताया इसने ये बताया साधारण ब्याज पर 25 वर्ष में जो धनराशि है वो दुगनी हो रही है, तो उसका रेट बताना है। तो मतलब जो धनराशि डबल हो रही है, तो हमने मान लिया वो धनराशि 100 थी, 100 से डबल होकर कितनी होगी, 200 हो गई 25 साल में। तो ये हमारा मूलधन होता है, ये हमारा मिश्र धन होता है। तो इसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा निकल जाएगा कितना, साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज कितना है, 100। तो रेट निकालने के लिए क्या होता है, साधारण ब्याज ऊपर अपोन में टाइम नीचे। साधारण ब्याज कितना 100 है, अपोन में टाइम कितना 25 वर्ष, तो 25 को सीधा डिवाइड करते हैं तो 4% आ गया, इसका आंसर होगा 4%। या तो एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका ये है कि जो भी हमारा मूलधन है वो मूलधन 25 साल में दुगना हो गया। तो पहले मूलधन P था, फिर 2P हो गया कितने साल में, 25 साल में। तो हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना निकला, तो प्रिंसिपल में से घटा देंगे, प्रिंसिपल में से मूलधन में से मिश्र धन घटा देंगे, वो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, वो कितना आ गया, P। तो साधारण ब्याज P है इजिकल टू P इंटू रेट इंटू टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 25 साल अपोन में 100। तो 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, P से P कट गया, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, रेट आ गया 4%। रेट कितना आ गया, रेट आ गया 4%। ठीक है, रेट कितना आ गया, रेट आ गया है 4%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मध्यानुपात दे रखा है 10 और उनका तृतीयानुपात दे रखा है 80। तो दो संख्या ज्ञात करनी है। अब दो संख्या को मध्यानुपात दे रखा है, मध्यानुपाती दे रखा है 10। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, √a इंटू बी। दो, ये a पहला नंबर है, b दूसरा नंबर है। तो मध्यानुपाती का मध्यानुपाती कितना दे रखा है 10, √ab। तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब इधर स्क्वायर करेगा तो इधर भी स्क्वायर करेगा। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 100। फिर इसने क्वेश्चन में बोला तृतीयानुपाती 80 दे रखा है। तो तृतीयानुपाती निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है b² = AC, जिसमें c क्या होता है, हमारा तृतीयानुपाती होता है। c क्या होता है, तृतीयानुपाती होता है। तो b² = a इंटू तृतीयानुपाती कितना दे रखा है, 80। तो यहाँ से b² = a कितना आ गया, 80। तो यहाँ से उठा के a की वैल्यू रख दो यहाँ से निकाल के, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/b। तो यहाँ पे रख दो, इसमें वैल्यू रख दो उठा के, क्योंकि हमें नंबर निकालना है। तो b² = 100/b = 80। तो b डिवाइड में नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, b³ / 100 × 80। तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो b³ क्या बन गया, b³ बन गया 800। b³ बन गया कितना, b³ बन गया हमारे पास कितना, 800 कह रहा हूँ, 8000। जब 8000 बन गया तो b का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो 3 0 है, ये 3 0 का 1 0 बन जाएगा पता है, और 8 का फैक्टर कर लो, क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनाएंगे। तो 8 का फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो 3 का पेयर बन गया, 1 ले लेंगे 2, तो 2 और 3 0 में से 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 20। जब b की वैल्यू 20 आ गई, इस फॉर्मूले में उठा के रख दो, सॉरी इस वाले में रख दो a की वैल्यू निकालने के लिए। तो a = क्या आ जाएगा, 100/20। तो 20 पंजे 100, a की वैल्यू आ गई 5, b की वैल्यू 20, a की 5 और b की ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक देश की जनसंख्या में पिछले एक दशक के औसत वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब एक देश की जनसंख्या में पिछले एक दशक में औसत
वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि इस अवधि के दौरान जनसंख्या 5,25,000 से बढ़कर 8,75,000 हो गई है। मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि एक देश है जिसमें उसकी जनसंख्या जो है पिछले 10 साल की, एक दशक मतलब 10 साल, पिछले 10 साल में जो औसत वार्षिक प्रतिशत कितनी बढ़ी है वो बताना है। सॉरी, क्वेश्चन में बोला एक देश है जिस देश के अंदर जो है पिछले एक दशक में मतलब पिछले 10 साल में एक औसत में वृद्धि हो रही है। तो हमें बताना है कि वार्षिक प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, मतलब एक साल में उसकी कितनी वृद्धि हुई है ये बताना है। तो वृद्धि कितनी हुई है 10 साल में? 5,25,000 से 8,75,500 बना है पिछले 10 साल में। तो कितनी बनी है? 5,25,000 से कितनी हो गई? 8,75,500। तो कितने की वृद्धि हुई इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करके क्या आ जाएगा? माइनस करके आ जाएगा 3,50,500। तो ये जो वृद्धि आई है, जो ये बढ़त आई है वो कितनी आई है? एक दशक की। एक दशक मतलब 10 साल की। तो हमें एक साल की निकालनी पड़ेगी, एक साल की वृद्धि कितनी है। तो एक साल की वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 10 साल की दे रखी है। तो एक की निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो एक साल की कितनी आ गई? 3,50,5 मतलब ये आ गया। मतलब क्या आगे 35,050 आ गई इसकी वृद्धि एक साल की। तो हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है। किसकी वृद्धि? जितनी वृद्धि हो। वृद्धि कितनी है? 35,050 की वृद्धि हुई है। अपोन में टोटल आएगा, मतलब जहाँ से बढ़ी है, जहाँ से नीचे की साइड है। जो 35,050 बढ़ी है वो किससे बढ़ी है? 5,25,000 से। 5,25,000 से तो बढ़ी है, तो नीचे आएगा 5,25,000 इंटू 100। ठीक, इंटू आ गया 100। तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब काट दो 5 से। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। अब 3 से कट जाएगा, 3 3 9। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 6.68%। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक शंक्वाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 9 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई क्या है? 64 सेंटीमीटर। ठीक, तो यह बर्तन पानी से भरा है। किससे भरा हुआ? पानी से भरा हुआ है। तो इस पानी को 12 सेंटीमीटर के आधार त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। मतलब जो ये पानी से भरा हुआ बर्तन था, इस बर्तन को दूसरे बर्तन में डाला जाता है जो बेलनाकार के रूप में है, जिसकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो वो भी भर जाता है। तो हमें बताना है बेलनाकार बर्तन में पानी की गहराई कितनी है। मतलब इसने जो है एक शंक्वाकार से किसमें डाला? बेलन में पानी डाल दिया। तो पानी तो पूरा भरा हुआ, तो इसका मतलब है जब पूरा भरा हुआ पूरी चीज़ उसमें डाल दिया तो उसका आयतन की बात कर रहे हैं। मतलब शंक्वाकार का आयतन जो है बराबर होगा किसका? बेलनाकार वाले के आयतन के बराबर होगा। मतलब पहले वाले का वॉल्यूम जो है, पहले वाले का आयतन बराबर होगा दूसरे वाले के आयतन के। शंक्वाकार का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बेलनाकार का क्या होता है? बेलनाकार का होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई से गया पाई कट, तो 1/3 r मतलब त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी है शंक्वाकार की? 9 × 9 और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 64 इंटू में इसकी हमें आर कितनी दे रखी है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। 12 × 12 इंटू हमें हाइट निकालनी है। तो यहाँ से h निकालने के लिए क्या करेंगे? ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे। तो 9 × 64 अपॉन 12 × 12 × 3। तो 3 से कट गया, 3 3 9। ठीक, तो 3 से खत्म हो गया, 3 चौक 12। 4 से कट गया, 4 16 जा। ठीक है, 3 3 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो 4 3 12। h की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? हाइट आ गई 12। तो 12 सेंटीमीटर इस